स्टूडेंट्स, वेलकम टू बांसल एकेडमी। दिस इज मनप्रीत। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। कई स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि हम तो बिगनर्स हैं, एसएससी सीएचएसएल फर्स्ट टाइम उन्होंने अटेम्प्ट करना है, तो उसके लिए उनकी क्या क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, कहाँ कहाँ से वो पढ़ सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स उनको पहले प्रिपेयर करने हैं और कौन से सब्जेक्ट्स बाद में डिस्कस करने चाहिए। तो उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हम पार्ट्स में लेके आएंगे। तो आज के जो मैंने टॉपिक कवर करे हैं वो क्वांट से और रीजनिंग से रिलेटेड होंगे। बट पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो पहले पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 4 जनवरी है और जो एग्जाम है वो विद इन फरवरी और मार्च के मंथ में कंडक्ट किए जाएंगे। इसमें 2 टायर्स होंगे जिसमें आपको रिटन एग्जाम फॉलो करना है। तो फर्स्ट टायर के अंदर आपको प्रीलिम्स एग्जाम देना है और टायर 2 के अंदर आपको मेंस का एग्जाम देना है। जो टायर 3 होगा वो आपका इंटरव्यू राउंड होगा। ठीक है, तो हम आज डिस्कस करेंगे कि टायर 1 की स्टडी हमें कैसे करनी चाहिए। उसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारा क्वांट का जो टॉपिक है, अगर हम बिगनर्स भी हैं और अगर हम अटेम्प्ट जो है री अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, तो भी हमारी क्या क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, कहाँ कहाँ से हमें बेसिक कंसेप्ट फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले तो देखो मैंने लिखा है कि कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वांट का सेक्शन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, तो आपकी जो है वो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, आपको जो है कैलकुलेशन पार्ट करने के लिए विद इन सेकेंड्स में आंसर आने चाहिए। ये आपकी सबसे बेसिक और सबसे स्ट्रॉन्ग एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप कैलकुलेशंस करो डेली बेस पे। कैलकुलेशंस के लिए आप कुछ भी नंबर लो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करने अटेम्प्ट करो। ठीक है, उसके बाद में आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब्स के ऊपर कमांड बनानी है, टेबल्स याद करने हैं। अच्छा, स्क्वायर्स और क्यूब्स जो है वो आपको स्क्वायर्स तो 1 to 30 आपको आने ही चाहिए और क्यूब्स के लिए आप 1 to 20 तक याद कर सकते हो। ये याद क्यों करने हैं, ताकि पेपर के अंदर आप जो है आंसर, अगर आपसे कोई भी स्क्वायर पूछा जाए तो आपको इतना तो आता ही हो जब आप शुरुआत करने जा रहे हैं। टेबल्स आने चाहिए। हाँ, कई कहते हैं कि टेबल्स जो है 40 तक आने चाहिए, इतने तो याद करने ही पड़ेंगे, बट इतने हो नहीं पाते। तो आप इतनी कमांड बना के चलो कि 1 to 20 आपको टेबल्स आते हैं। 10 12 तक तो सबको ही आते हैं, आपको 20 तक आने चाहिए। इससे क्या होगा, आपका माइंड वर्क करेगा और कैलकुलेशन में आपको इजी होना पड़ेगा वहां पे। उसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कि यूट्यूब। अभी बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स बिगनर्स हैं और जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करें अपनी, तो वो यूट्यूब से अपने जो है वो कोर्स की शुरुआत कर सकते हैं। यूट्यूब के अंदर आपको काफी फ्री वीडियोस मिल जाएंगी जहां से आप कैसे किसी भी टॉपिक को लेके उसको कैसे बाय वन सॉल्व करना सीख सकते हैं। यूट्यूब पे फ्री चैनल्स कई सारे अवेलेबल हैं। उसके अलावा आप बंसल एकेडमी के चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पे आपको कई सारी फ्री वीडियोस मिल जाएंगी जो क्वांट के टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए सफिशिएंट है। आप बेसिक आइडिया वहां से ले सकते हैं कि हमें कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को स्पीड के साथ और एक्यूरेसी के साथ कैसे निकाला जा सकता है। और उसके अलावा आप कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा कोर्स जो है वो आपके अकॉर्डिंग सही है। एक बार एक कोर्स आपने जो परचेज कर लिया तो उस पर ट्रस्ट करके आपको उसी के ही कंसेप्ट फॉलो करने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक चैनल देखा और दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चैनल के ऊपर कॉन्फिडेंस अपना बिल्डअप करके उसी चैनल को फॉलो करते जाओ और फिर देखो कि क्या इंप्रूवमेंट मिल रही है कि नहीं। आप बंसल एकेडमी का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, इनके पेड कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सोर्स में अवेलेबल है। उसके अलावा जो आपको करना है, जब एक बार आपका कंसेप्ट हो गया तो उसको करके छोड़ना नहीं है, उसको बार बार रिवाइज जरूर कर। रिवाइज करने का मतलब है पहले जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करे उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स को समझा, फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि आपकी बुक में से डिफिकल्ट है, जो आपसे नहीं बनते, उनको दोबारा दोबारा रिवाइज करो। ठीक है, तो उसके अलावा इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। जब आपका एक बार सिलेबस हो गया तो
तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जरूर करना अटेम्प्ट, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो होते हैं वही एट द एंड जाके आपके एग्जाम के अंदर आपको हेल्प करते हैं। आपको पता चलता है कि एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली बॉडीज जो हैं वो कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछती हैं। प्रीवियस ईयर करने के लिए क्वेश्चंस को आपको एक बुक चाहिए, तो बुक का नाम जो है एसएससी पब्लिकेशन। काफी टाइम से यही जो है बुक जो है क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के सारे एज इट इज डाल रही है। उनकी एक बुक आती है एसएससी पब्लिकेशन या किरण पब्लिकेशन के नाम से। तो कई बच्चे वही वाली बुक फॉलो करते हैं और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। मोटी सारी एक बुक है, क्वेश्चन कंप्लीट करने में टाइम जाएगा बट उसी से ही आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि कंसेप्ट सीखने के बाद जो मेन पार्ट मैथ्स में होना चाहिए वो सारा प्रैक्टिस का ही रह जाता है। तो आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हो, काफी अच्छी बुक है, काफी स्टूडेंट्स वही लेते हैं बुक को। उसके अलावा क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करिए। मॉक टेस्ट आप किसी भी ऐप से ले सकते हैं, फ्री के कितने मॉक टेस्ट जो है वो आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे। आप उनको प्रैक्टिस करिए, चेक करिए कि उसमें आपकी क्या स्पीड रहती है, क्योंकि आपको पता होगा कि 25 क्वेश्चंस आएंगे एसएससी के अंदर। तो उन क्वेश्चंस को आपको एक टाइम लिमिट के अंदर फिनिश करना है और विद एक्यूरेसी उसके ऊपर फोकस भी रखना है। तो उन दोनों चीजों को करने के लिए आपको मॉक टेस्ट जरूर प्रैक्टिस करनी। अब हमारा दिसंबर का मंथ चल रहा है, नोटिफिकेशन अभी अभी आउट हुई है, तो इस दिसंबर के महीने से अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, दिसंबर और जनवरी के अंदर आप कुछ सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, फरवरी और मार्च के अंदर आपका जो है एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो जनवरी एंड तक आपको मॉक टेस्ट के ऊपर शिफ्ट करना होगा। सारा सिलेबस चाहे नहीं भी हुआ फिर भी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके चेक कर सकते हैं कि जो टॉपिक्स आपने कवर किए उनमें से कितनी प्रैक्टिस है और कितनी प्रैक्टिस नहीं हुई आपकी। तो इन सब स्ट्रेटजीज को फॉलो करके आप अपना क्वांट सेक्शन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो और उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके कई स्टूडेंट्स ने अपने एग्जाम्स जो है वो निकाल लिए हैं। बिगनर्स ने भी कई बार ये फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही क्वांट सेक्शन में 25 में से 23 मार्क्स वो लेके आते हैं, जस्ट इन सबको प्रैक्टिस करने के लिए। और अभी बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। तो रीजनिंग सेक्शन को कवर करने के लिए आपको क्या करना होगा, रीजनिंग के लिए यूट्यूब का चैनल पे ही वैसे फ्री आप फॉलो कर सकते हो। कोई भी चैनल जिसके साथ आपको लगता है कि ये टीचर का मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है, आप उसका टॉपिक उठाओ रीजनिंग में और वन बाय वन अपने सारे टॉपिक्स कवर करो। सिलेबस क्या होगा रीजनिंग के अंदर, क्या क्वांट के अंदर, वो मैं आपको दूसरी वीडियो के अंदर शेयर करूंगी, बट आपको यूट्यूब का चैनल फॉलो कर लोगे वो भी सफिशिएंट है। अगर आपके पास सर्च करने का टाइम नहीं है, इतना टाइम आप सर्च के ऊपर वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप कोई भी पेड कोर्स परचेज कर सकते हो। पेड कोर्स आप किसी भी ऐप का फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज आप बंसल अकेडमी का भी फॉलो कर सकते हो रीजनिंग के लिए। उसके बाद में आप कंसेप्ट्स जो है जब आपके कवर हो जाएंगे तो आप उनको रिवाइज जरूर कीजिएगा। एक एक कंसेप्ट को आपने फिनिश कर लिया तो उसके बाद में 2-3 दिन के बाद उसको रिवाइज जरूर करो, उसके प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस कुछ उठा, कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकते हो, गूगल से कई सारे क्वेश्चन आपको फ्री में ही मिल जाएंगे, उनको उठाओ, उनको प्रैक्टिस करो, चेक करो कितने आपकी इंप्रूवमेंट आई है पहले से। उसको करने के बाद आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, हमारा अगला पॉइंट यही है। फिर उसके बाद में आप देखो कि आपके कौन से रीजनिंग के अंदर वीक टॉपिक्स बनते हैं, कौन से टॉपिक्स वीक नहीं है जो आपके स्ट्रॉन्ग है। जब ये आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे कि मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं और मेरे वीक पॉइंट्स कौन से हैं, तो आपको क्या करना है, वीक पॉइंट के ऊपर आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, स्ट्रॉन्ग पॉइंट के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा काम साथ में करते रहना है, क्योंकि जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट होंगे उनके उनके ऊपर आप स्पीड से और काम कर सकते हो, तो उसके ऊपर स्पीड पे काम करना। जो क्वेश्चन आपके वीक पार्ट में काउंट हो रहे हैं उनके ऊपर आप टाइम से और एक्यूरेसी से मेंटेन करना सीखो। ये स्ट्रेटेजी आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। उसके अलावा आप सेक्शन मॉक भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीजनिंग का सेक्शन उठाइए 25 क्वेश्चंस का, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करिए। उसके लिए भी एसएससी जो है पब्लिकेशन अपनी बुक छाप चुका है, उस बुक के ऊपर सॉरी उस बुक के ऊपर आप क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर से आउट। अगर आपके पास ज्यादा टाइम ना हो तो आपको क्या करना चाहिए,
2017 से लेके 22 के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन बुक्स के अंदर उनको प्रैक्टिस करिए। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट करना है उसके लिए कोई बुक नहीं मिल पा रही है आपको, तो आप RS अग्रवाल को फॉलो कर सकते हैं। उनकी क्वांट की प्रीवियस वाली बुक जो है, क्वांट की है बुक, वो काफी अच्छी है। उनको प्रैक्टिस करिए, अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करिए और उसके बाद में एक्स्ट्रा सोर्सेज के ऊपर आप काम करिए। अदरवाइज अगर आपको यहाँ से वहां नहीं मिलने का टाइम है, तो आप क्या करोगे, तो आप बंसल अकेडमी के चैनल को फॉलो करो। वहां पे आपको टॉपिक वाइज कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी, उनको फॉलो करो और अपने कंसेप्ट्स और डाउट्स क्लियर कर सकते हो आप। तो ये सब हमारी हुई एग्जाम को प्रिपेयर करने की स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ये वीडियो आप देखना और सीखना, इससे कोई आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी बने तो कमेंट में बताना। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।